स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग प्रिपेयर कराते हैं आपको एक डेडिकेटेड फोकस तरीके से यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटलैंड के बारे में, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और इंडिपेंडेंस की बात चल रही है। स्कॉटलैंड बोल रहा है यार हमें यूके से इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे न्यूज आई थी कि यहाँ पे लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें सेकंड रेफरेंडम चाहिए। अभी रेफरेंडम क्या होता है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो पहले तो ना जरा थोड़ी टोपोग्राफी और एरिया के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कब हमेशा ही कंफ्यूजन होता है कि भाई ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इन तीन कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। ये जो आइलैंड है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड सिर्फ इतना हिस्सा है, वेल्स अलग कंट्री है, स्कॉटलैंड अलग कंट्री है। अब ये बड़े वाले आइलैंड को ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। अब इसमें बड़े वाले आइलैंड में आप नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ आयरलैंड को इंक्लूड कर लो तो वो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पहले अलग हो गया था, इसलिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का तो पार्ट नहीं है, लेकिन ब्रिटिश आइल्स का पार्ट अभी भी है। तो जो रीसेंट डिमांड है वो स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड बोल रहा है हमें भैया इंग्लैंड से अलग होना है, हमें यूनाइटेड किंगडम से अलग होना है, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारना है। और न्यूज में ये क्यों आया है? क्योंकि यूके की सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसने रूलिंग करी है कि जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है उनके पास पावर नहीं है नए इंडिपेंडेंस रेफरेंडम को होल्ड करने के लिए। और वहां की जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं निकोला स्टूर्जन, उन्होंने कहा है कि स्कॉटिश डेमोक्रेसी को ये दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि ये रेफरेंडम हो, लोग वोट करें कि हम यूनाइटेड किंगडम से अलग हो पाए। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी बिना एनसीईआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन से या उसको ढंग से पढ़े नहीं हो सकती है। एक बार को आपका एग्जाम क्लियर हो भी गया, लेकिन मेंस में आंसर लिखने में एनसीईआरटी बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है मात्र 1499 रुपए में। 5000 का कोर्स है, आप डीप लाइव कोड यूज करेंगे, आपको 1499 रुपए में लाइव कोर्स सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जो 100 डेज में आपका कवर हो जाएगा। और इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज्यादा आप देखेंगे इफेक्टिव होगी इन सॉल्विंग योर MCQs एंड मॉक टेस्ट। और डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में इससे बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो कोई स्टैंडर्ड बुक को रेफर करने के चक्कर में वो एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो लाइव फाउंडेशन बैच है वो भी चालू होने वाला है 30 नवंबर सुबह 8 बजे से, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी अलॉन्ग विद जियोपॉलिटिक्स। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द सेम कोड 18,999 में, यूजिंग द कोड डीप लाइव। और उसके साथ साथ आप मेरे लेक्चर्स के PDF, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, एक्स्ट्रा मटेरियल्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल दीपांशु सिंह UPSC, दीपांशु सिंह ऑफिशियल। एंड और यू कैन डायरेक्टली गो टू माय वेबसाइट, जहां पे सारे लिंक ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये लॉर्ड रीड हैं, आपके यूके के जो सुप्रीम कोर्ट उसके हेड हैं माने जाते हैं। और इन्होंने अगर आप देखेंगे तो एक डिसीजन दिया है स्कॉटिश रेफरेंडम को लेके। यूके की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला है कि भाई इनके पास पावर नहीं है, लेकिन जो निकोला स्टूर्जन है उन्होंने इमीडिएटली आफ्टर रूलिंग बोला कि स्कॉटिश डेमोक्रेसी को ये दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको डिनाई नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोला कि जो आज की रूलिंग है वो ब्लॉक करती है सिर्फ एक रास्ते को, स्कॉटलैंड की वॉइस को दबाने के लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो और भी ऐसे रास्ते हैं जो खुल सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि शी रिस्पेक्ट्स द रूलिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट शी ऑल्सो अक्यूज द वेस्टमिंस्टर इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि उन्होंने जो है जो स्कॉटलैंड की जनता की डेमोक्रेटिक विल है उसको उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। तो अब ये मुद्दा क्या है, इसके लिए थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की बिगिनिंग में कि जो आयरलैंड है, ये पूरा आइलैंड जो है उसमें नॉर्दर्न आइलैंड तो अभी भी यूके का पार्ट है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग हो चुका है। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, ठीक है, जिन्होंने आपने देखा होगा कि माउंट बैटन साहब का असैसिनेशन भी किया था, ब्रिटिशर्स लॉर्ड माउंट बैटन। And in 1922, after the Irish War of Independence, most of the Ireland seceded from the UK to become the independent Irish Free State. But under the Anglo-Irish Treaty, the 6 northeastern counties known as Northern Ireland remained within the UK. तो ये तो रह गया, लेकिन ये अलग हो गए आयरिश। एंड इट वाज बेसिकली अ ब्लडी रेवोल्यूशन ही कह सकते हो आप इसको। काफी खून खराबा, बॉम्बिंग हुई थी। और इनफैक्ट
लॉर्ड माउंटबेटन को, तो वो फिशिंग गए थे, उनकी पूरी की पूरी बोट को ही उन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया था। तो ऐसी थोड़ी वायलेंट सी हिस्ट्री रही है इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। तो ऐसे ही स्कॉटलैंड भी जो है काफी समय से यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहता है। इसमें जो निकोलस स्टूर्जन, शी इज द फर्स्ट मिनिस्टर, एक तरीके से आप हेड बोल सकते हैं, हेड मिनिस्टर है वहां की। उन्होंने अनदर रेफरेंडम बुलाने की बात की जिसको इंडी रेफ 2 भी बोला जाता है। And she called for another referendum immediately after the UK as a whole voted to leave the European Union in 2016 under the very famous Brexit. और अब इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग जब हम बात करते हैं ब्रेग्जिट की, कि आप जानते हैं बड़ा फेमस था, जिसमें ब्रिटेन ने डिसाइड किया, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हुआ है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कॉटलैंड के वोटर्स ने बैक किया था, उन्होंने बोला था कि उन्हें यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहना है, उन्हें यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं रहना है, उस समय बोला था। बट लेकिन स्कॉटिश वोटर्स की बात नहीं मानी गई, टोटल यूनाइटेड किंगडम के वोट को काउंट किया गया और यूके गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया दैट इट विल नॉट ग्रांट एनी फॉर्मल कंसेंट फॉर अ रेफरेंडम थ्रू व्हाट इज नोन एज द सेक्शन 30 ऑर्डर। सेक्शन 30 ऑर्डर बेसिकली एक्सेस देता है इन्हें रेफरेंडम ग्रांट करने के लिए जो स्कॉटलैंड के लोग हैं। क्योंकि अगर हम देखें जो स्कॉटलैंड का एक्ट है जिसमें जितने भी मैटर्स हैं रिलेटिंग टू द यूनियन ऑफ द किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड इन इंग्लैंड, ये सिर्फ यूके की पार्लियामेंट के लिए रिजर्व्ड है, जो कि लंदन में बैठती, जहां पे वेस्टमिंस्टर एबे है। और जो वेस्टमिंस्टर है सिर्फ वही एक्सेस दे सकता है स्कॉटिश गवर्नमेंट को कि वो रेफरेंडम कराएं अंडर द सेक्शन 30 ऑर्डर। एंड ये 2014 में एक्चुअली हो चुका है, बट उस समय इतने ज्यादा फेवरेबल वोट नहीं मिले थे। अब सबसे बड़ी बात यह कि क्यों स्कॉटलैंड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या सारे के सारे लोग जो हैं इस मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए यूके से, वो है गिरती हुई यूके की इकोनॉमी। ब्रेग्जिट के टाइम पे आप जानते हैं बोरिस जॉनसन थे। सो ब्रेग्जिट अलॉन्ग विद जो यूके गवर्नमेंट की हॉस्टाइल इमिग्रेशन पॉलिसी, जिससे जो स्कॉटलैंड का बिजनेस है वो काफी एडवर्सली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि वहां पे उन्हें एसेंशियल स्टाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो माइग्रेंट्स होते थे अंडर दी यूरोपियन यूनियन, जो फ्री मूवमेंट होता था लोगों का, बड़ा इजी होता था लोगों के लिए आना जाना या चीज़ों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, वो बड़ा टफ हो गया जब से यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड बाहर, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये कि जो जो सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, वो क्या खरीदने वाले लोग कम हैं। उसके अलावा यहाँ पे एसेंशियल प्रैक्टिसेस के लिए आप देखोगे, एसेंशियल जो सर्विसेज के लिए डॉक्टर्स नहीं है, वेट्स नहीं है। जो स्पेशली अगर आप देखोगे स्कॉटलैंड में काफ़ी ज़्यादा रूरल एंड जो है यहाँ पे आप देखेंगे दे हैव एनिमल हस्बेंड्री जो है, उसके लिए एसेंशियल स्टाफ इनके पास अवेलेबल नहीं है। हायर फूड प्राइसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, फ्यूल शॉर्टेज हो रहा है, ये कुछ कारण है। उसके अलावा जो स्कॉटिश गवर्नमेंट का डेटा है वो एक खुद भी बताता है कि स्कॉटलैंड की जो इकोनॉमी है वो डिसप्रोपोर्शनेटली नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट हुई थी ब्रेक्सिट की वजह से, और 9 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स लोअर है और 6% बाय 2030 तक पहुंच जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम स्कॉटलैंड की पॉपुलेशन देखें 5, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप देखें तो। उसके अलावा और जीडीपी भी अगर आप देखें कि मतलब 216.25 बिलियन यूरोज है जीडीपी कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपैरेटिवली उससे बहुत ज़्यादा है, 4.1% है। तो न्यूमरस स्टडीज ये बताती हैं कि ब्रेक्सिट जो है उसने परमानेंटली यूके की जीडीपी को डैमेज किया और उसका नेगेटिव इफेक्ट स्कॉटलैंड के लोगों को भी देखना पड़ रहा है। और उसी वजह से वो अगर आप देखेंगे जब कोविड भी आया तो उससे डबल एक तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा स्कॉटलैंड के लोगों को। साथ साथ अगर हम डेटा देखें ब्रेक्सिट का उस समय के टाइम का, तो मेजॉरिटी लोग जो थे वो ब्लू में जो चाहते थे कि हमें लीव करना है यूरोपियन यूनियन, येलो में वो लोग थे जो नहीं चाहते थे। स्कॉटलैंड जैसा कि आप देख सकते हैं चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहे, ना कि वो यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न आयरलैंड ने वोट किया कि वो भी रहना चाहते हैं, बट कंपैरेटिवली इंग्लैंड अगर आप जो मेन हिस्सा देखेंगे उसमें भी 53.4% लोगों ने बोला, मार्जिनल वोट्स थे, जिसकी वजह से डिसाइड हो गया कि ये लोग जो हैं यूरोपियन यूनियन को लीव करेंगे और अलग इकोनॉमी अपनी सेटअप करेंगे। तो इवन इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड और इसके आसपास के एरिया में अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड ऑल्सो इंग्लैंड जो थे अपने नॉर्दर्न नेबर्स को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, फ्यूडल टेरिटरी मानते थे। और इस वजह से देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे जंग वॉर हो चुके हैं। स्कॉटिश पेट्रियट जो थे विलियम वॉलेस बड़े फेमस हैं, यहाँ पे एक तरीके के फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं स्कॉटिश हिस्ट्री में। उन्होंने जो है रेवोल्यूशन किया था इंग्लैंड और बाकी राजाओं के खिलाफ। इनफैक्ट अगर आप आइडेंटिटी की भी बात करेंगे तो जो वहाँ पे रेशियल आइडेंटिटी है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को इंग्लैंड से उतना ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते थे।
दे हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ स्कॉटिश, उनका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका काफी अलग है। तो 69% ऑफ द स्कॉटलैंड जो है वो आइडेंटिफाई करता है स्कॉटिश, 20% ही जो है वो आपके मानते हैं कि वो एक सिंगल आइडेंटिटी है, ब्रिटिश आइडेंटिटी में रहते हैं। और अगर हम टाइमलाइन हिस्ट्री देखें तो जैसा मैंने बताया 2016 में जब ब्रेग्जिट हुआ था तो स्कॉटलैंड ने वोट किया था कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके सारे ख्वाब दबे रह गए, क्योंकि इन सारे मैटर्स में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बेसिकली वेस्टमिंस्टर की है, ना कि स्कॉटिश पार्लियामेंट की। तो अगर हम हिस्ट्री देखें 1707 में एक ट्रीटी ऑफ यूनियन क्रिएट की गई थी, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ इंग्लैंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए देखेंगे वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेल्स एंड स्कॉटलैंड बनाए गए। एंड 1916 में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आयरिश रिपब्लिक बनी जब ये इनको इंडिपेंडेंस मिला। जो इस समय पार्टी है स्कॉटिश नेशनल पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। एसएनपी को फर्स्ट सीट मिली थी 1945 में। 1997 में रेफरेंडम आया था जिसमें ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला था फॉर अ सेपरेट स्कॉटिश पार्लियामेंट विद टैक्स रेजिंग पावर। पहले तो इनका पार्लियामेंट भी अलग नहीं था, बाद में इनको देखेंगे आप 1998 में एक्चुअली में स्कॉटलैंड को एक सेपरेट पार्लियामेंट दिया गया, जिसकी फर्स्ट मिनिस्टर इस समय निकोलस स्टूर्जन है। तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है? वेल देखिए, ब्रिटेन में क्या है, हमारे देश जैसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, और अगर हम देखें तो वहां पे जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा कन्वेंशनल एंड मल्टीपल लॉज पे बेस्ड है, और इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। एंड द स्कॉटलैंड एक्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्कॉटिश असेंबली एंड द यूके पार्लियामेंट जो है उसमें अल्टीमेट डिसाइडिंग पावर किसकी होगी, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन सारे मैटर्स में डिसीजन मेकिंग पावर इनकी है, और उनका ये मानना है कि वो अब स्कॉटलैंड को दोबारा रेफरेंडम का मौका नहीं देंगे। बट वहीं पे जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उसका ये साफ साफ कहना है कि ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फंडामेंटल एंड इनएलिनेबल राइट है वहां के लोगों का, और इसके लिए वो उसको फर्दर पुश करेंगे। तो आगे चलता है कि आगे लगता है कि ये बात आगे जाके और बढ़ने वाली है और ये यहीं दबेगी नहीं। और यूके की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो स्थिति काफी ज्यादा खराब है। ऋषि सुनक साहब के लिए बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं इस समय। तो ये था दोस्तों द हिस्ट्री एंड द इशू ऑफ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कैटलोनिया जो है, आपको याद होगा एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है एक बार, और जो कैटलोनिया, बार्सिलोना, ऐसे और सारी जगह जहां जहां न्यूज रहते हैं, जहां प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, जनरली यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मेरे साथ जुड़िए डीप लाइव कोड यूज करके मेरे लाइव फाउंडेशन बैचेस में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।